इस समय जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है, परिवर्तन चाहती है यहाँ। और जो 5 राज्य के चुनाव हो रहे हैं उसमें से हम अधिकांश सीट हम जीत रहे हैं। अधिकांश प्रदेश, चाहे केरल हो, पांडिचेरी हो, चाहे तमिलनाडु हो और आसाम ही क्यों ना हो, यहाँ आसाम में एक तरफा हमारी जीत होगी। और जो जनता का मूड है वो यही दिखाई दे रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस पिछली बार से भी कम सीटें लाएगी। तो क्या लगता है आपको कि इस बार क्या स्थिति होगी? हेमंत बिस्वा शर्मा जिस प्रकार से दौरा कर रहे हैं और दिन रात एक कर दिए हैं, यदि वो एक तरफा जीतने वाले हैं तो आराम करना चाहिए था। इतना दौड़ भाग क्यों कर रहे हैं, इसी से संकेत जा रहा है। और उसके जो बयान आ रहे हैं वो देख लीजिए, जो तल्ख बयान दे रहे हैं उसका कारण ये है कि वो बता रहा है कि वो हार रहे हैं। आज जो स्थिति बन रही है, जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं किए। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से वादा करा दिया था कि हम यहाँ के अहोम, सुतिया, मरान, मोटाक, टी ट्राइब और कुश राजवंशी, इसको कास्ट का स्टेटस देंगे। 10 साल मिले इनको, 10 साल, लेकिन इन लोगों को ठगने का काम किया है। अब ये जनजाति, ये जो जातियां हैं जिनकी डिमांड है कि हमको कास्ट स्टेटस मिले, वो इनको वोट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि 10 साल से ठग रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये लगातार पूरे आसाम को अकेले हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं बल्कि पूरा परिवार और खानदान जैसी निजी संपत्ति उस प्रकार से दोहन कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं। चाहे यहाँ की जमीन हो, चाहे यहाँ के खदान हो, चाहे कोयला हो, चाहे गोरू हो, चाहे सुपारी हो, चाहे बालू हो, सब का सिंडिकेट बना के लूटने का काम, पूरे आसाम को लूटने का काम ये कर रहे हैं। और ये नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये आसाम की जनता कर रही है। और ये भ्रष्टतम मुख्यमंत्री है, इसे हटाना ही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, 1250 रुपये दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं जैसे खैरात है, ऐसे दे रहे हैं जैसे अपनी जेब से दे रहे हैं। उनके घर का पैसा नहीं है जिसको दे रहे हैं, और एहसान इस प्रकार से बताते हैं कि हम आपको दे रहे हैं 1250 रुपया, एहसान कर रहे हैं। और एहसान के तहत उसको दबाव भी डाल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ये धमकी चमकी और गुंडागर्दी से काम नहीं चलेगा। असम के खजाने का पैसा है और असम की जनता का हक है, महिलाओं का हक है। हमारे घोषणा पत्र में इससे बेहतर कार्यक्रम होंगे, लेकिन उनको अधिकार पूर्वक देंगे, खैरात की तरह नहीं। और ये धमका रहे हैं कि यदि तुम नहीं दोगे, हमारे कार्यक्रम में नहीं आओगे, तो ये काट दिया जाएगा, नाम काट दिया जाएगा। लेकिन आज आसाम के अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यहाँ की जाति, यहाँ की माटी, और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ के जो लोक गायक है जुबिन गर्ग, जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग, ये जन जन में, युवाओं में, महिलाओं में, क्या बूढ़े क्या बच्चे, सब एक ही डिमांड है कि जुबिन गर्ग को न्याय दिलाना है। ये भावना आसाम की जनता के मन में घर कर चुका है। और हेमंत बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री रहते कभी जुबिन गर्ग को न्याय नहीं मिलेगा। ये असम की जनता जान चुकी है, और हम विश्वास दिलाते हैं कि जुबिन गर्ग को न्याय मिलेगा, कांग्रेस सरकार में न्याय मिलेगा। यहाँ की जाति, यहाँ की माटी, इसकी रक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी। लड़ाई असम की है, ये लड़ाई कांग्रेस की है, और असली कांग्रेस की है। ये लड़ाई असली और नकली कांग्रेस के बीच में है। असली कांग्रेस का नेतृत्व गौरव गोगोई कर रहे हैं, और नकली कांग्रेस का नेतृत्व हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं।